यह है कार्थी। कार्थी एक नीची जाति से था, इसलिए गांव वाले न तो उसे, न उसकी माँ और न ही उसकी बहन को छूने तक देते। यहाँ तक कि कार्थी और उसकी माँ को कोई पानी तक छूने नहीं देता था। समाज के इस तिरस्कार और अपमान को सहते सहते एक दिन कार्थी और उसकी माँ आत्महत्या करने के इरादे से एक कुएं के पास खड़े हो जाते हैं। तभी वहाँ चर्च की मैम आ जाती है और समय रहते दोनों की जान बचाकर उन्हें एक अनाथ आश्रम में रहने की व्यवस्था करवा देती है। इसके बाद कार्थी, उसकी माँ और बहन तीनों वहाँ खुशी खुशी रहने लगते हैं। इसी बीच कार्थी पहली बार स्कूल जाता है, लेकिन वहाँ भी भेदभाव उसका पीछा नहीं छोड़ता। स्कूल के बच्चे उससे दूर बैठने को कहते हैं और जब शिक्षक होमवर्क की कॉपी मंगवाते हैं तो वे उसकी कॉपी को अलग रखने को कहते हैं। हालांकि उसी स्कूल में याजिनी नाम की एक लड़की थी जो हर दिन कार्थी के पास बैठती थी। वह उसे बहुत पसंद करती थी। याजिनी अक्सर अपना खाना खुद न खाकर कार्थी को दे देती थी। कुछ साल बाद कार्थी बड़ा हो जाता है और अपनी माँ से कहता है कि वह अब इस स्कूल को छोड़कर पास के दूसरे स्कूल में पढ़ना चाहता है। उसकी माँ उसकी बात मान जाती है। अगले ही दिन कार्थी घबराते हुए नए स्कूल जाता है। वहीं अचानक याजिनी वहाँ आ जाती है और नाराज होकर कहती है, तुमने एक बार भी मुझे नहीं बताया कि तुमने इस स्कूल में दाखिला लिया है। यह सुनकर याजिनी बहुत गुस्सा हो जाती है और स्कूल से बाहर चली जाती है। तब कार्थी उसके पीछे दौड़ता है और उसे माफी मांगने लगता है। कार्थी एक निचली जाति का लड़का था, इसलिए गांव में कोई भी उसे अपने पास बैठने तक नहीं देता था। इसी कारण कार्थी बड़ा होकर गांव से दूर एक स्कूल में अपना दाखिला करवा लेता है। वहाँ के स्कूल में किसी ने भी उसे नीचा नहीं दिखाया और सभी बच्चे उसे एक अच्छे दोस्त की तरह मानते थे। इस वजह से कार्थी अब बहुत खुश रहने लगा। इसी बीच एक दिन स्कूल की टीचर सभी बच्चों से कलरशिप एग्जाम के बारे में पूछती है कि कौन कौन यह परीक्षा देना चाहता है। तभी अचानक कार्थी खड़ा हो जाता है और परीक्षा देने की इच्छा जाहिर करता है। यह देखकर टीचर उसे अपने ऑफिस में बुलाती है और उसकी तारीफ करते हुए कहती है, पूरी क्लास में सिर्फ तुम ही अकेले हो जिसने कलरशिप के लिए खुद को तैयार किया है। फिर टीचर उससे उसके माता पिता का नाम पूछती है। कार्थी अपने माता पिता के नाम बताता है। जब टीचर को पता चलता है कि वह निचली जाति से है, फिर भी वे उसकी तारीफ करती हैं। यह सुनकर कार्थी बहुत खुश हो जाता है और उत्साहित होकर टीचर का हाथ पकड़कर थैंक यू कह देता है। लेकिन उसी वक्त टीचर नाराज हो जाती है। चुपचाप अपना हाथ छुड़ाकर साबुन से धो लेती है। कुछ दिनों बाद कार्थी का एक दोस्त उसे अपने घर पार्टी में बुलाता है। वहाँ दोस्त के पिता कार्थी से उसके घर और माता पिता का नाम पूछते हैं। कार्थी, जो कि एक निचली जाति से था, घबरा जाता है और डर के मारे पार्टी छोड़कर भाग जाता है। फिर कुछ दिन बाद कार्थी का जन्मदिन आता है। उसके सभी दोस्त उसे हैप्पी बर्थडे कहते हैं और कार्थी जो खाना लाया होता है वह सब मिलकर उसे खाते हैं। तभी क्लास में टीचर आती है और सार्वजनिक रूप से कार्थी को निचली जाति का कहते हुए कलरशिप में जाने के लिए कहती है। यह सुनकर उसके दोस्त भी उसका अपमान करने लगते हैं। वे कार्थी के लाए हुए खाने को उसके ऊपर फेंक देते हैं और उसे पीटने लगते हैं। तभी पास में खड़ा याजिनी आता है और उन सब से कार्थी को बचा लेता है। नेक्स्ट वहाँ पहुँचता है और कार्थी को उन लोगों से बचा लेता है। लेकिन इसके बावजूद कार्थी के दोस्तों का गुस्सा शांत नहीं होता। वे सब मिलकर उसे सबक सिखाने की योजना बनाते हैं। अगले दिन जब कार्थी स्कूल जाता है तो मैडम सभी छात्रों की मार्कशीट लेकर आती हैं और एक एक करके सबको उनकी मार्कशीट देती है। थोड़ी देर बाद मैडम कार्थी को बुलाती है और सबके सामने यह बताते हुए कि कार्थी को 100 में से 99 अंक मिले हैं, उसकी खूब तारीफ करती है। यह सुनकर और देखकर कार्थी के दोस्त और ज्यादा जलन महसूस करते हैं। उसी रात जब कार्थी बाहर बैठकर पढ़ाई कर रहा होता है तो वे सभी दोस्त वहाँ आते हैं और उसकी किताबें जला देते हैं। फिर वे मिलकर कार्थी के हाथ तोड़ देते हैं ताकि वह फाइनल परीक्षा में लिख भी ना सके। अगले दिन जब याजिनी कार्थी की यह हालत देखता है तो वह उसके घर आता है और कार्थी वह उसकी माँ को हिम्मत देते हुए कहता है, अब फाइनल परीक्षा में बस 4 दिन बचे हैं, चाहे जितनी भी मुश्किल हो तुम मेहनत करो और अपनी उंगलियों से लिखने की कोशिश करो। तभी कार्थी की माँ कहती है, डॉक्टर ने कहा है कि कार्थी 1 महीने तक हाथ हिला भी नहीं सकता। इस पर याजिनी जवाब देता है, मुझे कार्थी पर भरोसा है, वह जरूर परीक्षा देगा। फिर अगले दिन याजिनी अपनी किताबें लेकर कार्थी को देता है और खुद उसके पास बैठकर उसे पढ़ाने लगता है। नेक्स्ट पार्ट प्यार करती थी उसके पास आती है और उसे हिम्मत देती है। वह खुद कार्थी को पढ़ाने लगती है ताकि वह मानसिक रूप से टूटने न पाए। फिर आता है फाइनल परीक्षा का दिन। याजिनी कार्थी को लेकर स्कूल पहुंचती है। स्कूल के बाकी छात्र उन्हें देखकर सोचते हैं, ये अब कैसे परीक्षा देगा। लेकिन कार्थी खुद को मजबूत बनाता है और टूटे हुए हाथों के साथ दर्द सहते हुए पूरा पेपर लिखने लगता है। कुछ ही दिनों बाद टीवी पर खबर आती है कि कार्थी परीक्षा में टॉपर बना है। यह देखकर याजिनी बहुत खुश हो जाती है। अब कार्थी की सफलता की वजह से कई न्यूज रिपोर्टर उसका इंटरव्यू लेने आते हैं। इंटरव्यू के दौरान कार्थी कहता है, मेरे टॉपर बनने के पीछे सिर्फ एक ही लड़की का हाथ और वह है याजिनी। उसी की वजह से मैं परीक्षा दे पाया। यह सुनकर याजिनी भावुक हो जाती है और तुरंत कार्थी से मिलने के लिए उसके पास आ जाती है। लेकिन तभी अचानक याजिनी के पिता वहाँ पहुँचते हैं और कार्थी को बहुत बुरी तरह पीटते हैं और उसे वहीं जमीन पर फेंक कर चले जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक और कमेंट करें।